आगे बढ़ेंगे खबरों में। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का बीकानेर का दौरा है, आपको तस्वीर दिखाएंगे। नौरंग देसर में अमृतसर जामनगर एक्सप्रेसवे का निरीक्षण करेंगे नितिन गडकरी। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। नितिन गडकरी का बीकानेर का बेहद अहम ये दौरा रहने वाला है। हनुमानगढ़ को सौगातें नितिन गडकरी की तरफ से दी गई हैं। बीकानेर अब वो पहुंचे हैं। लक्ष्मण राघव मेरे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, उनका रुख करते हैं, ज्यादा जानकारी इस पर वो देंगे। लक्ष्मण, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का कई बार ऐसा सुनने को आया कि वो बीकानेर के दौरे पर आएंगे, लेकिन पॉसिबल नहीं हो पाया। आखिरकार वो बीकानेर पहुंच रहे हैं या फिर पहुंच गए हैं, वो अपडेट आप दीजिएगा दर्शकों को। लेकिन साथ ही साथ क्या वो सौगात लेकर पहुंचे हैं, ये भी बताइएगा। देखिए, नितिन गडकरी बीकानेर में ही हैं और वहां से वो रवाना हुए हैं नौरंग देसर। ये जो हाईवे है उसको हम दिखाएं, एक्सप्रेसवे जिसे कहिएगा, हाईवे तो पुरानी बात हो गई, अब एक्सप्रेसवे आ गए हैं जामनगर अमृतसर। और खास बात यह है कि 3 रिफाइनरी को ये जोड़ता है, बहुत 1000 से अधिक किलोमीटर लंबा है, दूरी सुगम हो जाएगी। ये देखिए, ये एक बार मैं आपको दिखा दूं, कैमरामैन गुलाम दिखा दे किस तरह से बदलते भारत की तस्वीर भाजपाई इसे कहते हैं, फिर चाहे नितिन गडकरी का फोटो दिख रहा हो या नरेंद्र मोदी का। तो ये तस्वीर जो है ये बता रही है कि किस तरह से हमारे एक्सप्रेस जो हैं बदले हैं। साथ ही साथ जो देखिए लोग हैं यहाँ पर, कुछ समस्याएं भी, उन सब पर बात करेंगे, लेकिन चूंकि यहाँ हम बात कर लेते हैं। महावीर जी, किस तरह से देख रहे हैं आप लोग, कितने उत्साहित हैं, क्या कहेंगे? और इस एक्सप्रेस वे को कुछ समस्याएं उस पर बाद में बात करें। हम शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते, इतनी ज्यादा खुशी हो रही है पूरे इलाके को। और आज जो ये इलाका ऐसे लग रहा है जैसे हम दुबई में घूम रहे हैं। इतना बड़ा एक्सप्रेस हाईवे बना है जो जामनगर टू अमृतसर, बहुत ही खुशी है। और आज इसका अवलोकन हो रहा है, हमारे मोदी जी भी जल्दी ही आके इसका उद्घाटन करेंगे और बहुत ही अत्यंत खुशी है पूरे इलाके को। और सुविधा बहुत है, 3 रिफाइनरियां भारत की इससे मिलेगी। तौर पर देखिए, बड़ी खबर यही है जो मैं कह रहा था कि प्रधानमंत्री मोदी के आने का कार्यक्रम भी बनेगा। हालांकि पिछले दिनों कुछ ऐसी खबरें आई थी, लेकिन हमने तब भी कहा था कि पहले नितिन गडकरी आएंगे, और नितिन गडकरी आए हैं, एक तरह से अवलोकन करेंगे। गुमान सिंह राजपुरोहित हैं, वरिष्ठ भाजपा नेता, उनसे हम समझ लेते हैं। गुमान सिंह जी, किस तरह से देख रहे हैं बदलते भारत की तस्वीर? भाजपा ही कहते हैं, कांग्रेस किसी और तरह से परिभाषित करते हैं। वो कहते हैं किसानों को मुआवजा नहीं मिला, लेकिन आप सड़कें चमचमा रहे हो, ये उनकी समस्याएं हैं। आप क्या कहेंगे? देखो, कांग्रेस का काम है कुछ कहना। कांग्रेस ने 70 साल के अंदर जो कुछ नहीं किया, वो मोदी जी ने 9 साल के अंदर करके दिखा दिया। आज जो जगह हम खड़े हैं, उस जगह की हमारे इस क्षेत्र के लोगों की कल्पना नहीं थी कि कभी इस तरह की एक्सप्रेसवे भी हमें मिलेगी। आज जो ये अमृतसर से जामनगर का निरीक्षण करने आदरणीय नितिन गडकरी जी आए हैं, और हमारे यहाँ के स्थानीय सांसद माननीय अर्जुन राम जी मेघवाल जो अभी कानून मंत्री बने हैं, हम सबसे पहले तो सभी भाजपा के लोग हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आपने एक ऐसे होनहार और ऐसे ईमानदार व्यक्ति को आपने कानून मंत्री का और क्या क्या कार्यक्रम रहेगा यहाँ पर? वो सड़क का भी बिल्कुल, नितिन गडकरी जी आज इसीलिए आए हैं कि ये सड़क का निर्माण करीब करीब पूरा हो चुका है। आज का निरीक्षण, उसके बाद में प्रधानमंत्री मोदी जी इनका उद्घाटन करेंगे और बीकानेर जिले को, हनुमानगढ़ जिले को, पूरे संभाग को ये एक नई सौगात मिलेगी। आप कैसे देख रहे हैं? बस बहुत शानदार। आप देख रहे हैं लोगों के मन में कितनी खुशी है। आज बीकानेर जिले में सारे लोग बहुत प्रसन्न है। नितिन गडकरी जी आए हैं इस रोड का हाईवे, सब लोग खुश हैं। आप भी खुश नजर आ रहे हैं। मोदी जी का प्रखर नेतृत्व रंग ला रहा है। चलिए, मोदी जी की तारीफ और इन कुछ लोग और भी है। देखिए, ये तस्वीर भी दिखाना जरूरी है। इनको कहते हैं बाजार भाव से मुआवजा नहीं मिला, इस तरह की खबरें। भाई, क्या समस्या है, क्या लगता है ये होना चाहिए जो नहीं हुआ? नितिन गडकरी जी मई 2019 में रविंद्र रंगमंच में आए थे। इन्होंने बोला हमारे भाजपा सांसद जीताओ, हम किसानों को बाजार भाव से मुआवजा देंगे, डीएलसी के नहीं से। लेकिन हमें डीएलसी से भी 4 गुना नहीं मिला है मुआवजा। रियल में हकीकत कहानी यही है, बाकी दिखावा कुछ अलग है। आप भी किसान है? हम भी किसान है। बड़ी खुशी की बात है, ये रोड बनाई है, लेकिन यहाँ के जो जिन खेतों के अंदर से जो रोड निकली है, उनके लिए बहुत ही दर्दनाक ये विषय है, क्योंकि उनको आज मुआवजा मिला है वो 50,000 40,000 रुपया पर बीघा से मिला है, जबकि यहाँ रेटें हैं वो 2-2.5 लाख रुपया। भाजपा के वरिष्ठ नेता इनसे सवाल पूछ रहे थे, अर्जुन मेघवाल जी की नजदीकी। क्या साहब, इनकी जो बात है वो क्या आप तक भी पहुंची होगी? आप जनप्रतिनिधि, क्योंकि मेयर आपके परिवार से आती है। नहीं, देखिए, आप जो किसान हैं जो अपनी बात कर रहे हैं, हो सकता है इनकी बात में सच्चाई हो, उसका भी निराकरण होगा। ऐसा कुछ नहीं है। मोदी जी के राज्य में ऐसा कोई व्यक्ति वंचित नहीं रहेगा। चलिए, मोदी जी के राज्य में कोई वंचित नहीं रहेगा, इनका कहना है। एक बार एक तस्वीर दिखा देता हूं। देखिए, बहुत ही एक तरह से विहंगम ये एक्सप्रेसवे, यहाँ पर हेलीकॉप्टर उनका लैंड होगा, जो आप देख पा रहे हैं। नितिन गडकरी होटल लक्ष्मी निवास से BSF कैंपस पहुंच गए हैं और उसके बाद यहाँ पहुंचेंगे। तो ये जो है तस्वीर, ये एक्सप्रेसवे जो अमृतसर जामनगर अपने आप में बेहद
महत्वपूर्ण, जैसा कि मैंने कहा 3 रिफाइनरी को जोड़ने वाला एक्सप्रेसवे, इसका अवलोकन आज नितिन गडकरी करेंगे और उसके बाद जो है प्रधानमंत्री मोदी इसका लोकार्पण करेंगे। ये तमाम चीजें हैं, यहाँ पर तमाम अलग अलग लोग आए हुए हैं, देखिए युवा भी हैं। क्या कहेंगे आप, भाजपा से जुड़े हुए? मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया है। ये एक्सप्रेसवे अमृतसर से जामनगर जाता है, बहुत ही सुविधा दी है इसमें, अत्यंत हर्ष का विषय है। कुल मिलाकर सब लोग खुशी जाहिर कर रहे हैं। देखिए डेवलपमेंट एक ऐसी चीज है, मुझे लगता है इस पर बात होनी चाहिए, लेकिन बात ये भी होनी चाहिए कि जो किसानों की पीड़ा है, जो किसानों की समस्या है, उस पर भी सरकार उसी तरह से ध्यान दे। मौजूदगी है, आप भी देख रहे हैं, कैसा लग रहा है ये एक्सप्रेसवे? देखिए स्वाभाविक तौर पर कैमरामैन गुलाम रसूल दिखा रहे हैं, अब मैं आपको दूर तक दिखाता हूं किस तरह से जो है प्रधानमंत्री मोदी और नितिन गडकरी की तस्वीर के साथ ये टोल प्लाजा का एक दृश्य है। ये जब चालू हो जाएगा तो स्वाभाविक तौर पर देखिए एक बहुत बड़ी सौगात कह सकते हैं जिसे मिलेंगी। 1000 किलोमीटर से भी अधिक लंबा ये एक्सप्रेसवे होगा, समय की बचत होगी, ईंधन की बचत होगी। निश्चित तौर पर जब इस तरह की सुविधाएं मिलती हैं तो पेट्रोल डीजल की बचत होती है, वो तमाम चीजें तो हैं ही हैं। साथ ही साथ देखिए जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि नितिन गडकरी की पहचान एक ऐसे मिनिस्टर के तौर पर होती है जो परफॉर्मिंग मिनिस्टर माने जाते हैं, प्रोमिसिंग मिनिस्टर माने जाते हैं, तो वो तमाम चीजें हैं। एक बार दूर तक मैं आपको दिखा दूं, ये देखिए यहाँ पर एक दूर तक का दृश्य जो है कैमरामैन गुलाम रसूल दिखा रहे हैं। इस तरह से जो एक्सप्रेसवे आगे ये पूरा है और इस तरह से जो है यहाँ पर इसका अवलोकन, प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। अब आप धुआं चूंकि हो गया है, इसका मतलब संकेत है कि हेलीकॉप्टर थोड़ी देर में नितिन गडकरी का यहाँ पर पहुंचेगा और नितिन गडकरी अवलोकन के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, प्रेस से मुखातिब होंगे। देखना है कितने सवाल वो लेते हैं, क्या सभी सवालों का जवाब देते हैं। हालांकि इस तरह के मंत्री हैं जो बहुत प्रेस से मिलनसार है, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे बयान, इन पर हम बात करेंगे और सवाल लेंगे। बिल्कुल सवाल भी किए जाएंगे और जवाब लेने की कोशिश भी रहेगी। बहरहाल आप इस पर नजर बनाए रखिएगा लगातार। आपका केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का बीकानेर का दौरा है। नौरंग देसर में अमृतसर जामनगर एक्सप्रेस वे का वो निरीक्षण करेंगे। आप देख रहे हैं उनका हेलीकॉप्टर लैंड कर गया है। अब से थोड़ी देर में अवलोकन वो करने वाले हैं। बेहद अहम उनका दौरा रहने वाला है। इससे पहले सहयोगी लक्ष्मण राघव ने हमें तस्वीरें दिखाई थी। लक्ष्मण राघव एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो लक्ष्मण, पहुंच चुके हैं केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी? चलिए एक बार फिर से कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे लक्ष्मण राघव। आपकी आवाज मुझे स्पष्ट नहीं मिल पा रही। जी लक्ष्मण, आवाज जी जी बिल्कुल बिल्कुल जी। देखिए आप देख सकते हैं नितिन गडकरी हेलीकॉप्टर से पहुंच गए हैं। जिस एक्सप्रेसवे हाईवे का अवलोकन करना है वहां पर पहुंच गए हैं। आप देख सकते हैं सीधी तस्वीरें कैमरामैन गुलाम रसूल दिखा रहे हैं। उनके साथ जो है नितिन गडकरी के साथ यदि हम देखें तो आप देखिएगा तमाम अधिकारी हैं NHAI के और यहाँ से उनके अवलोकन करने का कार्यक्रम है। यहाँ से वे अवलोकन करेंगे। उनका स्वागत NHAI के अधिकारी कर रहे हैं। और जैसा कि मैं कह रहा हूँ एक्सप्रेसवे अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण इस लिहाज से भी है क्योंकि दरअसल 3 रिफाइनरी को ये जोड़ता है। और जिस तरह से लगातार बात हो रही थी, सांसद राहुल कसवा उनके साथ हैं और ये देखिए स्वागत सत्कार का सिलसिला अधिकारी के साथ साथ जो यहाँ के नेता हैं वो सब लोग यहाँ पर मौजूद हैं। और ये अपने आप में एक एक्सप्रेसवे जहाँ तक बात है, जैसा कि मैंने कहा पहले भी कि 3 रिफाइनरी को जोड़ने वाला जो निश्चित तौर पर राजस्थान की अगर हम बात करें तो हनुमानगढ़ और बीकानेर से होते हुए आगे बढ़ता है, जोधपुर होते हुए। तो स्वाभाविक तौर पर देखिए महत्वपूर्ण यहाँ पर बात। और अब यहाँ पर अवलोकन करने का कार्यक्रम है नितिन गडकरी का। अवलोकन करेंगे विधायक बिहारी बिश्नोई, लोगों ने भी स्वागत किया जैसा कि आप जानते हैं। और ये तस्वीरें आपको देखिए लगातार किस तरह से यहाँ पर, और यहाँ से जो है वो अवलोकन के लिए निकलेंगे। तकरीबन 20 से 25 किलोमीटर की उनकी ड्राइव होगी है जिसमें वो यहाँ देखेंगे, इसका अवलोकन करेंगे। और देखिएगा उनके साथ सांसद राहुल कसवा सहित तमाम लोग यहाँ पर रहेंगे। और इसके बाद जो है वापस आकर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस, प्रेस से मुखातिब होंगे, बातचीत करेंगे। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं किस तरह से स्वागत सत्कार के साथ साथ विधायक बिहारी बिश्नोई जो लगातार साथ थे, हमने देखा अभी जब कार्यक्रम था हनुमानगढ़ में तब भी वहाँ पर नजर आए। और यहाँ पर एक बार फिर स्वागत सत्कार निश्चित तौर पर। तो बिहारी जी महत्वपूर्ण दौरा? जी निश्चित रूप से बीकानेर के लिए बड़ी सौगात। मंत्री जी 754 के का निरीक्षण करने आए और हनुमानगढ़ में भी कई चीजों का लोकार्पण किया, शिलान्यास किया। तो देखिए आप देख सकते हैं सांसद राहुल कसवा के साथ नितिन गडकरी इस एक्सप्रेसवे का अवलोकन यहाँ पर करेंगे। ये देखिएगा, इसको देखेंगे और वापस यहाँ से वे लौटेंगे। तो देखिएगा तेज गर्मी लेकिन हल्की हवा और उन सब के बीच ये मशक्कत। और जैसा कि आप जानते हैं प्रधानमंत्री मोदी का भी दौरा लगभग फाइनल है। राजस्थान में शेखावाटी में आने का कार्यक्रम उनका बन रहा है। तो स्वाभाविक तौर पर देखिए महत्वपूर्ण सीट बेल्ट लगाया,
नियमों की पालना जरूरी, चूंकि फ्रंट सीट पर बैठे हैं और अब जो है यहाँ पर निकल रहे हैं आगे अवलोकन करने के लिए और उसके बाद वापस करेंगे देखेंगे मीडिया से बातचीत करेंगे। स्वाभाविक तौर पर देखिए अपने आप में एक महत्वपूर्ण, और यहाँ पर ये देखिए किस तरह से जो है काफिला आगे बढ़ता हुआ एस्कॉर्ट के साथ, और उसके बाद वापस लौटकर प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। यहाँ पर डोम बनाया गया है, तमाम ऑफिसर्स अगर हम देखें तो मौजूद हैं, चाहे कानून की बात हो या दूसरी बात। और यहाँ से ये निकल पड़ा, एक बार फिर दिखाएंगे कैमरामैन गुलाम रसूल, वापस ये काफिला ये जो तकरीबन 15-20 किलोमीटर जाकर वापस लौटने का कार्यक्रम, और ये देखते हुए कि किस तरह की गुणवत्ता है, क्या है, किस तरह से बनाया गया है, एक अवलोकन जो होता है, एक साइट सीइंग जिसे कहिएगा, वो यहाँ पर लेंगे। और फिर इसी हेलीकॉप्टर के जरिए जो यहाँ पर हेलीपैड बनाया गया है, हेलीकॉप्टर खड़ा है, इस हेलीकॉप्टर के जरिए वो रवाना हो जाएंगे वापस बीएसएफ कैंपस। बिल्कुल लक्ष्मण, एक बात और आपसे यहाँ पर जानना चाहेंगे, इस एक्सप्रेसवे की खासियत भी बताएगा, लेकिन साथ ही साथ लोगों का सफर इससे कितना आसान होगा। अभी अवलोकन करने के लिए नितिन गडकरी निकल गए हैं, तो कितना लंबा ये उनका सफर रहने वाला है, कितनी देर में वो वापस लौटेंगे? देखिए मैंने कहा जैसा कि 15 से 20 से 25 किलोमीटर की सफर की बात कही है, मुझे लगता है क्योंकि कार्यक्रम थोड़ा डिले हुआ है तो 15 से 20 मिनट में वापस लौट जाएंगे और उनका काफिला सीधा यहाँ पर आएगा। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं जो बनाया गया है, यहाँ भीतर डोम है, डोम में वो प्रेस से मुखातिब होंगे। एक्सप्रेसवे की जो आपने बात की, जैसा कि मैंने बताया कि स्वाभाविक तौर पर राजस्थान के इन जिलों को फायदा होगा, हनुमानगढ़, बीकानेर, फिर तो बाड़मेर तक होता है। दूरियां जब पूरे अगर हम देखें पूरा सफर जब आसान होगा तो स्वाभाविक तौर पर राजस्थान में जो स्थान पड़ते हैं, जो जिले गुजर आएंगे, जैसा कि मैंने बता रहा हूं बार बार, जी बीकानेर, जोधपुर, नागौर होते हुए जोधपुर और फिर बाड़मेर, तो ये तमाम जिलों में दूरियां घटेंगी। और इस तरह का एक्सप्रेसवे है जहां पर जो है आपको बार बार कट्स नहीं है, जहां पर बार बार आपको कोई ट्रैफिक की दिक्कत नहीं है। एक पर्टिकुलर पॉइंट्स बनाए गए हैं जहां से आपकी एंट्री होती है, पर्टिकुलर पॉइंट्स है जहां पर निकासी होती है। ये देखिएगा, ये तस्वीर जो गुलाम रसूल दिखा रहे हैं, स्वाभाविक तौर पर ये तस्वीर है यहाँ की, और इसी तरह से ये पूरा। और जैसा कि मैंने कहा, सबसे की लाइट अगर हम बात करें इसकी, तो ये हाईलाइट की यहाँ पर 3 रिफाइनरी जो हैं अलग अलग, जिसमें एक बाड़मेर की भी है और 2 और रिफाइनरी हैं, वो इस एक्सप्रेसवे में पड़ती हैं, तो महत्वपूर्ण है। यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है। बड़ी बात यह भी है कि लोगों का सफर जितना आसान होगा, अर्थव्यवस्था को भी इससे बूम मिलेगा, और वही कोशिश है भी। देखिए निश्चित तौर पर अर्थव्यवस्था से को बूम मिलेगा। मैं आपको मॉडल समझा देता हूं, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, किस तरह से ये होगा। बहुत ही खूबसूरत तस्वीर कैमरामैन गुलाम रसूल दिखा रहे हैं कि किस तरह से, देखिएगा ये मॉडल है बीकानेर में, देखिएगा जोधपुर, जामनगर, ये सीधा 1136 किलोमीटर का ये पूरा एक्सप्रेसवे है। देखिए इसमें अलग अलग, अगर आप समझेंगे तो अलग अलग चीजें दर्शाई गई हैं। बहुत ही खूबसूरत मॉडल यहाँ पर बनाया गया है, जिसमें बताया गया है कि किस तरह से ये जो एक्सप्रेसवे है गुजरेगा। जैसा कि मैं कह रहा था, जामनगर अमृतसर का ये एक्सप्रेसवे यहाँ पर, जैसे ये यहाँ पर इस वक्त हम यहाँ हैं, अगर हम समझने की कोशिश करें, बीकानेर को यहाँ पर दर्शाया गया है। इसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो आगे जो फलोदी वगैरह साइड में रहते हैं, इसके बाद आगे चलते हुए ये सीधा जो है आगे पहुँचता है। ये देखिएगा बाड़मेर होता हुआ आगे निकल जाता है। तो ये राजस्थान का पार्ट यहाँ पर दर्शाया गया है, किस तरह से यहाँ से एंट्री होती है और कैसे यहाँ से बाड़मेर के आसपास से जो है ये बाहर निकल जाता है। तो ये देखिए, मैंने इसको भारत एक्सप्रेसवे को ठीक तरीके से आपको समझा दिया है, बता दिया है कि किस तरह से यहाँ पर ये दिखता है। इसके बाद देखिए ये अलग और बनाया गया है, ये पूरा जो जर्नी ऑफ अमृतसर जामनगर इकोनॉमिक कॉरिडोर है वो समझाया गया। इस तरह की सुविधाएं यहाँ पर रहेंगी, फ्यूल पैसेंजर्स के लिए किस तरह का है, फ्यूचर एक्सपेंशन की बात यहाँ पर हो रही है कि फ्यूचर एक्सपेंशन होगा तो ये चीज़ें जुड़ेंगी। इसके अलावा और आगे हम चलते हैं तो ये पूरी चीज़ें देखिए बहुत खूब तरीके से यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है इसको, कि कैसे कैसे चीज़ें हैं। उस तरफ से अगर हम दिखाएं तो ज़्यादा बेहतर दिखा पाएंगे संभवतः, कि किस तरह से, देखिएगा एक बार हम दिखाने की कोशिश करते हैं पूरा, कि किस तरह से जो है ये 15 जिलों और 4 राज्यों को ये अपने आप में समेटे हुए हैं। और देखिए 3 बड़ी, जो मैं कह रहा था, भटिंडा, बाड़मेर और जामनगर, 3 रिफाइनरीज को जोड़ेगा। और यहाँ से अगर हम समझें तो ये एंट्री पॉइंट जो है ये इस तरह से है, ये फ्री प्लाजा, और ये तमाम पूरी चीज़ें आप देखेंगे, अलग अलग स्थितियाँ यहाँ पर नजर आएंगी आपको। तो ये चीज़ें देखिएगा आप, जो दिखा रहे हैं हम आपको, किस तरह से जो है ये यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। तो चूंकि समझ में आ जाए, तो जो दर्शक देख रहे हैं फर्स्ट इंडिया न्यूज़ पर, सबसे पहले हमने बताया मॉडल किस तरह से जो है यहाँ पर ये मॉडल प्रदर्शित किया गया है। जैसा कि मैंने कहा
3 राज्य, 15 जिले और 4 राज्य। देखिए 15 डिस्ट्रिक्ट्स जुड़े से निकलेगा ये, 4 स्टेट्स यहाँ पर इससे कनेक्ट होंगे। और कितना समय लगा है इसको बनने में, कितना समय लगा है? और अब तो पूरी तरीके से बनकर लगभग ये तैयारी हो गया। अवलोकन नितिन गडकरी करने के लिए पहुंचे हैं, और जब अवलोकन कर लेंगे तो फिर प्रधानमंत्री का कार्यक्रम फिक्स होगा, वही सौगात देंगे इसकी। बिल्कुल स्वाभाविक तौर पर देखिए बहुत कम समय में ये तैयार हुआ है। और मैं एक बार बता देता हूं, इसमें टोटल डिस्टेंस जो अमृतसर और जामनगर की पहले होती थी जो है 1224 किलोमीटर। ये तस्वीरें तो देख ही रहे हैं, मैं आपको की पॉइंट्स भी बता देता हूं। 6 लेन का ये पूरा होगा और 637 किलोमीटर जो है लेंथ आपको राजस्थान में इससे गुजरेगा, सांगरिया से संचौर तक। और ये टोटल इन्वेस्टमेंट जो है अगर देखें 22,500 करोड़, ये तमाम चीजें हैं। बेनिफिट्स उसमें बताए गए हैं। 16% रिडक्शन ट्रैवल डिस्टेंस, यानी 1224 दूरी है वो 1456 किलोमीटर हो जाएगी। ट्रैवल टाइम जो है वो बचेगा। तो ये तमाम देखिएगा पूरा इस तरह से अगर आप देखें तो ये यहाँ पर भी दर्शाया गया है। उस तरफ से जब ये अमृतसर से उधर अमृतसर है और नीचे अगर हम देखें तो जामनगर है, तो ये पूरा एक दिखाया गया। बीकानेर से फिर आगे जाते हुए इस तरह से जो है बालोतरा, सांचौरा, तरड़ और सुल्तानपुर और फिर ये जामनगर। तो ये 3 रिफाइनरी अपने आप में इंपॉर्टेंट। और ये देखिए एक तमाम चीजें यहाँ पर बताई गई हैं, दर्शाई गई हैं। और ये मॉडल एक बार फिर आपको हम दिखा देते हैं। एंट्री के साथ ही यहाँ से एंट्री होती है और किस तरह से जो है ये पूरा मॉडल यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। बहुत जल्द यहाँ पर नितिन गडकरी आएंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस होंगी, प्रेस से मुखातिब होंगे, बातचीत करेंगे। और जैसा कि मैं कह रहा हूँ कि यदि इस गवर्नमेंट के जो अगर हम बात करें परफॉर्मिंग मिनिस्टर्स की, तो नितिन गडकरी का नाम वास्तव में ऊपर आता है। ये यहाँ पर अलग अलग जो है चीज़ें प्रदर्शित की गई हैं, टोल प्लाजाज हैं और चीज़ें हैं। तो कुल मिलाकर देखिए 1224 किलोमीटर की दूरी है वो कम हो जाएगी। उसमें बताया गया है किस तरह से जो है राहत मिली है, बेनिफिट हुआ है। तो ये तमाम चीज़ 1224 किलोमीटर हो जाएगी 1456 से, माफ़ कीजिएगा। तो ये तमाम चीज़ें हैं यहाँ पर जो हुई हैं। और थोड़ी देर में जो है यहाँ पर नितिन गडकरी पहुँचेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, अपनी बात रखेंगे, कुछ सवाल लेंगे। और देखिएगा नितिन गडकरी को लेकर जैसा कि मैंने पहले भी कहा, परफॉर्मेंस के हिसाब से वो एक ऐसे मिनिस्टर जो वो कहते भी हैं कि जो मैं कहता हूँ वो करता हूँ, मैं पॉपुलर पॉलिटिक्स नहीं करता। तो अब देखिए भले ही पॉलिटिक्स होती इसलिए है, लेकिन उन्होंने कुछ बातें, कुछ सिद्धांत, कुछ थ्योरीज पर बात की है हमेशा से। और वो ऐसा कहते भी आए, कुछ बयान बड़े चर्चित रहे उनके, जिन बयानों को लेकर ये कयास भी लगाने लगे कि क्या वो संन्यास लेने वाले हैं। तो तमाम चीजें हैं, लेकिन अब थोड़ी देर में नितिन गडकरी यहाँ पहुंचेंगे। बिल्कुल लक्ष्मण, और देखिए बहुत बड़ी सौगात आज मिलने वाली है, बहुत बड़ी सौगात। हालांकि वो अवलोकन कर रहे हैं, सौगात आगे मिलेगी जब प्रधानमंत्री आएंगे और सौगात देंगे। लेकिन जो बीजेपी की तरफ से स्ट्रेटेजी भी है कि विकास के आधार पर हम जनता के बीच जाएंगे, मोदी सरकार के द्वारा जो किए गए कार्य हैं उनको जनता तक पहुंचाएंगे। और उसकी शुरुआत कहीं ना कहीं इस तरीके से हो गई है, क्योंकि विकास का मॉडल भी प्रदर्शित करना होगा। आज वो देखने को मिल भी रहा है। देखिए निश्चित तौर पर विकास के मॉडल की बात हो रही है। और देखिए चुनावी साल है राजस्थान में, तो स्वाभाविक तौर पर भाजपा की स्ट्रेटजी भी इसको मानिएगा। जैसा कि अभी अपन खबर ब्रेक की फर्स्ट इंडिया न्यूज ने कि प्रधानमंत्री मोदी आ रहे हैं, शेखावाटी में आएंगे, सीकर में जनसभा करेंगे, 3 डेट्स में 1 डेट फाइनल होने वाली है। तो आप समझिएगा चुनावी साल है, स्वाभाविक तौर पर देखिए जो सरकारें होती हैं विकास के जो काम है वो गिनवाएंगी। और अच्छी बात भी है, इसमें कोई किंतु परंतु या अतिशोक्ति जैसा कुछ भी नहीं है। तो आप जो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जब राजस्थान आएंगे तो संभवतः इसका भी वो लोकार्पण कर देंगे। आज अवलोकन है नितिन गडकरी की अगुवाई में, चूंकि मिनिस्टर हैं वो, उनकी अगुवाई में अधिकारियों के साथ ये पूरा तैयार हुआ है। ऐसा नहीं है कि सब इतना चमकीला लेकिन लक्ष्मण, आपने अधिकारियों का जिक्र किया, हमने देखा है जब जब इस तरीके से सड़कों का जाल बिछा है, एक्सप्रेस वे की सौगात नितिन गडकरी की तरफ से दी गई है। और जब वो अवलोकन करने के लिए पहुंचते हैं तो अधिकारियों की सांसें वहां रुकी होती हैं, क्योंकि कोई भी अगर एक भी कमी होती है तो वहीं फटकार अधिकारियों को लगती है। तो जब नितिन गडकरी गए हैं अवलोकन करने के लिए तो यहाँ अधिकारी भी काफी नर्वस नजर आ रहे होंगे। फिर देखिए स्वाभाविक तौर पर नितिन गडकरी जिस तरह की मिनिस्टर है, एक बयान उनका चर्चित रहा था कि ब्यूरोक्रेट्स तो केवल यस कहिएगा, कहें यस सर बोलें, काम हम कर रहे हैं। तो इस तरह के कड़े बयान उन्होंने अधिकारियों के लिए दिए, लेकिन साथ ही साथ उसी समय उन्होंने उन अधिकारियों की तारीफ भी की है जो वर्क ओरिएंटेड हैं, जो काम करते हैं, उनकी बात भी वो करते रहे। लेकिन वो फटकार लगाने से नहीं चूके और प्रेस कॉन्फ्रेंस तक में ये कह गए कि अधिकारियों का काम यस सर कहना है, यस कहना है। यस सर का मतलब वहां ये था कि जो मैं काम बता रहा हूं वो करना है समय पर। ये बात नितिन गडकरी ने कही, वो चर्चा में रही। लेकिन बाद में उन्होंने ये भी कहा कि जो अच्छा काम
कर रहे हैं, अधिकारी जो वास्तव में काम कर रहे हैं, उनकी मैं तारीफ करता हूं। तो ये दोनों तीनों चीजें हैं। नितिन गडकरी का जो स्टाइल है, जैसा कि मैंने कहा, ये बयान उनका चर्चा में रहा कि मैं पॉपुलरिटी के लिए पॉलिटिक्स नहीं करता, मक्खन लगाने के लिए पॉलिटिक्स नहीं करता। तो ये तमाम ऐसे बयान हैं जो नितिन गडकरी को दूसरे मंत्रियों से थोड़ा अलग करते हैं। और देखिए, परफॉर्मेंस के साथ आप जब ये करते हैं, जब कहते हैं ना कि वर्क स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, तो फिर चीजें कहीं ना कहीं जनता को भी बेहतर लगने लगती हैं। और बिल्कुल अश्विन, और इस एक्सप्रेसवे की आपने खासियत भी दर्शकों को बताई और साथ ही मॉडल भी समझाया है कि कितने राज्यों को ये जोड़ने वाला है और कितने जिले राजस्थान के इससे जुड़ने वाले हैं, किन किन को फायदा पहुंचेगा। नितिन गडकरी जब यहाँ पर आएंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, तो आपके माध्यम से तस्वीरें दिखाएंगे और साथ ही सुनाएंगे दर्शकों को कि वो क्या कहते हैं। फिलहाल के लिए आपका शुक्रिया बातचीत के लिए।